हेलो फ्रेंड्स। आज बच्चों हम लोग अमाइंस की और अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हमारी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फिज़िकली हम टच कर पाएँ या फिज़िकली उसको देख पाएँ चेंज हो सके के साथ। अगर फिज़िकली प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप चेंज होते देख सकते हैं। जैसे पानी को बॉईल करते हैं तो आप देख सकते हैं ना कि कब वो वाटर लिक्विड से वेपर में बदल रहा है। ठीक। दूसरा चीज़ इसमें हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। कि सॉल्युबिलिटी क्या है। अगर अमाइंस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तीसरा है हमारा बेसिक कैरेक्टर। ये तीन चीज़ पे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। तो अमाइंस की वो तीन प्रॉपर्टीज जिस पे फिजिकल कैरेक्टर डिपेंड करता है हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो आपको पता है कि हमारे पास तीन अमाइंस होती हैं डिग्री के हिसाब से। पहला प्राइमरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी और तीसरा हमारा टर्शियरी। ओके, तो ये हमारा प्राइमरी है, इसको हम फर्स्ट डिग्री अमाइन कहते हैं। ये हमारा सेकेंडरी है, इसके हम सेकेंड डिग्री कहते हैं। ये हमारा टर्शियरी है, ये हम टर्शियरी 3 डिग्री कहते हैं। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि ये जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये जब पानी में जाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो केमिस्ट्री के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन ए केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है। अब आप देख रहे हो कि जो प्राइमरी अमाइन है उसके N के साथ 2 H जुड़ा हुआ है, ये 2 H है। अब ये 2 H जब वाटर के साथ एसोसिएट करता है तो वाटर के पास होता है ऑक्सीजन, ये देख रहे हैं आप ऑक्सीजन। तो वाटर का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। और आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने 11th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये तीन जो बॉन्ड बनाते हैं ये हम हमारा किस में आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब देखिए, इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसी तरह ये नीचे वाला हाइड्रोजन बना रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, उसी तरह इसका ऊपर वाला पार्ट भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी कि फर्स्ट डिग्री अमाइन का स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा वाटर के साथ जब वो डिजॉल्व करेगा। तो आप ये सोचिए कि जब पानी में ये अमाइन जाएगा और उसको आप बॉयल करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सिंपल बात। उसी तरह अगर हम देखें कि ये N है, ये R है, ये R है, उसी तरह ये हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन जो है ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है बेसिकली, और हम बात किसकी कर रहे हैं, सेकेंड डिग्री अमाइन की। एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अब एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा कि इसके कंपैरिजन में ये जल्दी टूट सकता है। मान लीजिए इसको बॉयल करने में आपको 150 डिग्री सेल्सियस लगा होगा, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस लगा होगा। तो इसको बॉयल करने में आपको लगेगा 130 डिग्री सेल्सियस। रीजन, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्राइमरी अमाइन में ज़्यादा होता है, सेकेंडरी अमाइन में कम होता है। अब ये तो हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी की बात। टर्सरी के केस में क्या होता है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी।
टर्सरी के केस में क्या होगा, टर्सरी के केस में आप देखेंगे कि हमारा जो हाइड्रोजन है यहाँ पे गायब है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जीरो। तो ये क्या होगा, इसको बॉयल करना उतना ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपको एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी पड़ती है, जितना कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ही कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इसमें एनर्जी कम देना पड़ेगा, और अगर इसमें एनर्जी कम देना पड़ेगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस का किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट विद द नाइट्रोजन। अब अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो फर्स्ट डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री। ओके, तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला उसके मॉलिक्यूलर मास पे, अगर मान लीजिए आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ा रहे हो तो बॉन्डिंग भी वो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ता है तो उसको बॉयल करना के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। दूसरी चीज़ होती है ये सब इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो बेसिकली आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। लिक्विड को गैस में ले जाने के लिए आप लिक्विड के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ते हैं, तब वो गैस में जाता है। उसी तरह इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया डिग्री या ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब हम लोग चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे। ये ऑर्डर है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब देखो अमाइंस एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा अलग आपको लगेगा, क्योंकि अमाइंस एक डेरिवेटिव है अमोनिया का है। तो जब अमोनिया का ही डेरिवेटिव है तो उसमें नाइट्रोजन बहुत बेस्ट रोल अप्लाई करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि इसको क्यों बेसिक कैरेक्टर में ज़्यादा यूज़ किया गया, क्यों नहीं एसिडिक कैरेक्टर यूज़ किया गया, इसका सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए हम लोग चलेंगे सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी से पहले हम थोड़ा फेज के बारे में चेक कर लें कि क्या अमाइन सॉलिड फेज में पाया जाता है, क्या लिक्विड फेज में पाया जाता है, क्या गैसियस फेज में पाया जाता है। तो अमाइंस जो है बेसिकली अमाइंस दो फेज में पाया जाता है, एक है लिक्विड और एक है गैस। अब आप पूछेंगे सर गैस कब पाया जाएगा, कब लिक्विड पाया जाएगा। जो लोअर अमाइंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन लेस होते हैं, वो अमाइंस बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, वो हमारे गैसियस फेज में पाए जाते हैं। अब देखिए हम जब बात करते हैं कम कार्बन की तो वो मतलब है कि एक ही कार्बन आपका नाइट्रोजन से जुड़ा, तब उसको हम बोलेंगे क्या, लोअर कार्बन अमाइंस। लेकिन अगर नाइट्रोजन से कई सारे कार्बन जुड़े हैं तब उसे हम बोलेंगे बिगर कार्बन। मान लीजिए ये चेन हम बढ़ा दें, याद रखिएगा यहाँ पे डिग्री से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ये भी प्राइमरी है, ये भी फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री है, लेकिन यहाँ देख रहे होगे कार्बन का चेन बढ़ गया है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कार्बन चेन बढ़ाया जा रहा है। तो कार्बन चेन बढ़ाने से क्या होगा, ये लिक्विड में रहेगा और ये किस फेज में पाया जाएगा, गैस फेज में। ध्यान रखेंगे इस चीज में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं।
ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताना था। अब देखिए सॉलिबिलिटी बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करती है। सॉलिबिलिटी, देखो सॉलिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई चीज पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड सोल्यूशन के अंदर जाके घुल जाए। जैसे चीनी को पानी में जब डालते हैं और उसको थोड़ा सा शेक कर देते हैं तो वो पूरी तरह से पानी के इंटरमोलिकुलर स्पेस के अंदर इकट्ठा हो जाती है या सेटल डाउन हो जाती है। अब तुम उस पानी में चीनी खोजोगे फिजिकली या विजुअली तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घुल चुका है, उसके अंदर मिक्स हो चुका है। उसी तरह सॉलिबिलिटी का मतलब यही होता है कि हर एक चीज़ जब पानी या हमारा कोई भी सोल्यूशन हो उसके अंदर जब डाला जाए तो सॉल्युबल हो। बेसिकली पहले प्रेफर किया जाता है पानी को, क्योंकि पानी इट इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट इज वाई वी प्रीफर वाटर फर्स्ट। तो वाटर के अंदर जब डाला जाए तो अमाइंस कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो जो हमारा बेसिक सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है हर एक डिग्री के अमाइन के लिए, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ द अमाइन। कौन से डिग्री का अमाइन है उस पर डिपेंड करता है। देखो पहली बात यहाँ पे एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जो फर्स्ट डिग्री अमाइन है उसके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पानी में ये जाएगा तो यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, इससे पहले जब हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहे थे तो बताया था कि यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना, ओके। और जितना ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एक बात को समझिएगा, जितना ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उतना ही ज्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में रखिए। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आप पानी के साथ इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूती से करते हो, और अगर पानी के साथ आप मजबूती से चिपक जाओगे तो फिजिकली आप नहीं दिखोगे। जैसे चीनी वाटर के साथ बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता होगा ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वो क्या हो जाता है, चीनी पानी के अंदर घुल जाता है। अब देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है इनकी वजह से यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब सॉलिबिलिटी इसकी डबल हो जाएगी। अब इधर देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी, तो इसकी सॉलिबिलिटी 1 डिग्री से कम होगी। तीसरे में कोई हाइड्रोजन पार्ट ही नहीं है या हाइड्रोफोबिक पार्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, 0 रहेगी। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये दोनों से क्या होगा, सबसे कम सॉल्युबल होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस चीज पे कर रही है अमाइंस में, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन प्रेजेंट विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए जो ऑर्डर होगा सॉल्युबिलिटी का वो होगा हमारा फर्स्ट डिग्री, फिर सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री। ये हमारा ऑर्डर होगा अमाइंस के सॉल्युबिलिटी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम लोग बस फिजिकल प्रॉपर्टी में यही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर। वो एक अलग पार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि वो एक बिग और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए हमने पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और फेज के बारे में बताया। थैंक यू फ्रेंड्स।